हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मोहल्ले के अलग अलग लड़कों से खूब ठुकवाया। कहानी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। ये बात है 2012 की। भारत के किसी राज्य में आमगढ़ी गांव था, जहाँ पर मुश्किल से 50 से 60 परिवार रहते होंगे। उसी में से एक परिवार था रामदयाल का। वह पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन अपने परिवार और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर ही दिया था। उसका एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह शहर में एक मोहल्ले में रहता था और सरकारी विभाग में छोटे पद पर नौकरी करता था। उसकी उम्र 40 पार कर गई थी। वह दिखने में भी कोई खास नहीं था। उसका शरीर दुबला पतला, लंबाई 6 साढ़े 6 फीट। उसका चेहरा भी लंबा था और मुंह पर कई जगह दाने निकल आए थे, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। जब वह 28 का हुआ था और सरकारी नौकरी पर लगा, तो उसके माता पिता ने उसे शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके माता पिता शादी के लिए समझाते रहते थे, लेकिन वह नहीं मानता था। एक दिन शहर में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। बूढ़े माँ बाप अकेले शहर आ नहीं सकते थे और उसके कोई खास दोस्त मित्र भी नहीं थे। तब उसे एहसास हुआ कि एक साथी का होना कितना ज़रूरी होता है। तब वह शादी करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अब तक उसकी उम्र 40 पार कर गई थी। मोहन और उसके परिवार वाले पिछले 2 साल से लड़की देख रहे थे, लेकिन उनकी बिरादरी में लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए उसके उम्र की कोई लड़की मिल नहीं रही थी। और जो मिलती, मोहन उसको मना कर देता। उसे लगता था कि वह शहर में सरकारी नौकरी करता है, इसलिए उसकी शादी किसी खूबसूरत लड़की से ही होना चाहिए। इसी में 2 साल बीत गए। अब वह 42 का हो गया था। इस बार मोहन के बाप ने जोर देकर कहा कि लड़की चाहे कैसी भी हो, तुझे हाँ करनी होगी। जहाँ हम जा रहे हैं वो एक गरीब परिवार है, उनके यहाँ खाने के भी लाले पड़े हैं। वो तुझे लड़की देने के लिए ना नहीं कहेंगे, लेकिन तुम मना मत करना। लेकिन मोहन ने कहा कि नहीं, लड़की मुझे पसंद आएगी तभी मैं हाँ करूँगा। मुझे खूबसूरत लड़की से ही शादी करनी है। ऐसे में बाप बेटे के बीच थोड़ी नोक झोंक हुई और अंततः वे लड़की देखने के लिए निकल पड़े। वे लड़की वालों के घर पहुँचे। लड़की का एक झोपड़ा भर था। बाहर आंगन में खाट डाल रखी थी, जिस पर एक साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। मोहन और उसके माता पिता उस खाट पर जाकर बैठ गए। लड़की सबसे पहले पानी लेकर आई। वह लड़की दिखने में सुंदर नहीं थी, रंग भी सांवला था। उस लड़की को देखते ही मोहन ने मुंह बना लिया और आंखें झुकाए नीचे गर्दन डालकर पानी पीने लगा। तभी घर के अंदर से किसी दूसरी लड़की की आवाज़ आई। मोहन ने झट से अपनी गर्दन उठाकर तिरछी नज़रों से घर के आधे खुले दरवाजे से उसकी ओर देखा। अंदर एक लड़की चूल्हे पर चाय बना रही थी। वह घाघरा और चोली पहने हुए थी। वह घर में होने के कारण दुपट्टा ओढ़े हुए नहीं थी, जिससे मोहन को उसकी कमर के ऊपर का गोरा बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब वह पलटी तो उसका गोरा पेट और पेट पर गोल मटोल सी नाभि देखकर तो मोहन के मुंह में पानी ही आ गया। लेकिन उस लड़की का इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। वह मेहमानों के लिए नाश्ता और खाना बनाने में लगी हुई थी। वास्तव में वह लड़की, जिस लड़की को देखने के लिए मोहन आया था, उसकी छोटी बहन थी। उसकी उम्र 20-22 साल की रही होगी। ये दोनों बहनें थीं, लेकिन दिखने में बहुत अलग थी।
बड़ी बहन सांवली और नाक नक्शे में सुंदर नहीं थी, जबकि छोटी बहन का बदन गदराया हुआ था। सलीके से बना हुआ नाक नक्शा, गोरा बदन और चेहरे पर चंचल मुस्कान उसको निखार देती थी। यही कारण था कि उसके माता पिता ने उसे मेहमानों के आने पर घर से बाहर निकलने से मना कर रखा था। वे जानते थे कि उनकी छोटी बेटी को कोई भी लड़का एक बार में ही पसंद कर लेगा, लेकिन चिंता थी तो बड़ी बेटी की। लेकिन एक गरीब परिवार का क्या हाल होता है। एक छोटे से झोपड़े में वह लड़की अपने आप को छुपाती भी तो कैसे। आखिर मोहन की नज़र उस पर पड़ ही गई। दोनों परिवारों के बीच आपस में बात चल ही रही थी कि मोहन ने बीच में ही टोक कर कहा, अंदर जो लड़की है वह कौन है? लड़की के माता पिता ठिठक गए। उन्हें लगा मानो उनका छुपाए धन पर किसी की नज़र पड़ गई हो, लेकिन उन्होंने संभलते हुए कहा कि वह हमारी छोटी बेटी है। मोहन ने कहा कि फिर उसे बुलाइए। जब घर से रिश्ता जुड़ना है तो घर के सभी लोगों से मेल मुलाकात होनी चाहिए। माँ के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने आवाज़ लगाई, रानी, बेटा रानी, यहाँ आओ। रानी मुस्कुराते हुए बाहर आई। अब तो मोहन रानी को ऊपर से नीचे घूरते ही रहा। उसके दोनों संतरे चोली से बाहर उछल रहे थे। उसका गोरा चेहरा, लाल पंखुड़ी से होठ देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने झट से सभी के सामने कह दिया कि मुझे इसी से शादी करनी है। मोहन के अचानक ऐसा कहने पर रानी का मुस्कुराता चेहरा मुरझा गया। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह खुद 20 साल की सुंदर लड़की थी और मोहन 42 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह झट से अंदर चली गई। मोहन की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे। लड़की के माता पिता ने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप हमारी बड़ी बेटी को देखने आए थे, फिर छोटी बेटी को क्यों पसंद कर रहे हैं। मोहन के माता पिता ने भी मोहन को समझाया, लेकिन मोहन किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे शहर में सरकारी नौकरी है, हर महीना पगार मिलती है। मुझे ऐसी ही खूबसूरत लड़की से शादी करना है। अगर आप हाँ कहते हैं तो ठीक। रानी के माता पिता अच्छे से जानते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर वे ना करते हैं तो उनके लाख चाहने पर भी कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का उनकी बेटी को देखने आने वाला नहीं है। कोई भी माँ बाप यही सोचते हैं कि उनकी बेटी का ब्याह ऐसे घर में हो जहाँ उसे सारी सुख सुविधाएं मिल सके। सुख सुविधाएं तो पैसों से ही आती है। उन्हें लगा कि सरकारी नौकरी वाला लड़का हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। जब उनकी छोटी बेटी रानी को इस बात का पता चला तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने से 20-22 साल बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने जैसे तैसे उसको समझाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करवा दी। मोहन शादी करके रानी को शहर लेकर आ गया। आज उसकी सुहाग रात थी। रानी घबराई हुई थी। उसका अपने पति की ओर देखने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मोहन ने उसके मन की भावनाओं को जानने की कोशिश तक नहीं की, या कहे कि वह जानना ही नहीं चाहता था। उसने घबराई हुई रानी को अपनी बाहों में पकड़ा, उसके माथे पर और गाल पर चूमने लगा। रानी को किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपना मुंह सिकोड़ रही थी, लेकिन वह करती भी क्या। आखिर उसका पति उसे चूम रहा था। वो केवल अपना मुंह मसोस कर इधर उधर कर रही थी। आखिर वो सिचुएशन भी कैसी होती होगी जब एक स्त्री को न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है।
मोहन ने चूमा चाटी करने के बाद उसे बिस्तर पर लिटाया। पहले उसके और बाद में अपने कपड़े उतारने लगा और निर्वस्त्र होकर उसने अपना औजार सीधे उसकी गुफा में डाल दिया। फिर धक्के मारने लगा, लेकिन ये क्या, 30 से 40 सेकंड के अंदर ही उसका पानी निकल गया। वह ठंडा पड़ गया और रानी के बगल में लेट गया। इधर रानी की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। ऐसी थी उनकी पहली रात, या कहे सुहाग रात।